तुम ऐसा नहीं कह सकते। रुश्मा की आवाज़ खाली गलियारे में गूंज उठी। उसकी आंखें आश्चर्य और गुस्से से चौड़ी हो गईं। मुझे पता है, मुझे पता है, रोहित ने जवाब दिया, अपने हाथों को रक्षात्मक मुद्रा में ऊपर उठाते हुए। लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। उसके गाल गहरे लाल हो गए। लेकिन यहाँ स्कूल में, क्या तुम पागल हो गई हो? रोहित ने घबराहट में इधर उधर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह उसके कान में फुसफुसाने के लिए उसके करीब झुका। मुझे तुम्हें बताना था इससे पहले कि कोई और बताए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। घंटी बजी, लंच खत्म होने का संकेत, और छात्रों की कक्षा में वापस जाने की आसन भीड़। रुश्मा की आंखें किसी मजाक के संकेत की तलाश में उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसे केवल गंभीरता ही मिली। किस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है, रोहित? उसने पूछा। उसकी आवाज में उलझन और हताशा का मिश्रण था। हमारे लिए, उसने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में एक ऐसी हताशा भरी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बातचीत तब बाधित हुई जब उनके दोस्त पास आए, जो नवीनतम गपशप के बारे में बात कर रहे थे। रुश्मा को अचानक पेट में गांठ महसूस हुई। रोहित किस बारे में बात कर रहा था? क्या ये किसी तरह की शरारत थी? वह नहीं बता सकती थी कि वह हंसने वाली थी या रोने वाली थी। जब वे अपनी अगली कक्षा में साथ साथ चल रहे थे, रुश्मा के विचार उसके दिमाग में बवंडर की तरह घूम रहे थे। ये रोहित से बिल्कुल अलग था, वह लड़का जिसे वह किंडरगार्टन से जानती थी। वह लड़का जिसने हर स्कूल नाटक में उसका हाथ थामा था, जिसने हर गणित की परीक्षा के लिए उसकी पढ़ाई में मदद की थी, और जो किशोरावस्था के सभी तूफानों के दौरान उसका सहारा बना था। लेकिन आज वह एक अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, और उसे लग रहा था कि वह इसका कारण जानने वाली है। रुश्मा और रोहित शहर के बाहरी इलाके के किनारे पर स्थित घने, ऊंचे स्कूल के मैदान से होकर निकले। यह एक ऐसी जगह थी जिसे उन्होंने पहले भी 100 बार देखा था, लेकिन आज ये भयानक और अपरिचित लग रहा था। पेड़ उनके ऊपर ऊंचे थे, गहरी छायाएं डाल रहे थे जो सूरज की रोशनी को निगल रही थी, जिससे हवा तनाव से भरी हुई थी। रोहित, क्या हो रहा है? रुश्मा की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी क्योंकि वह एक गिरी हुई शाखा पर कदम रख रही थी। उसने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने से पहले कि वे अकेले हैं। बोलने से पहले, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहना है, लेकिन मैं हाल ही में अलग महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ मुझ पर हावी हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह उसकी आंखों को खोज रही थी, अनकहे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे अंदर ये इच्छाएं, ये अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जैसे जैसे वे जंगल की तरह घने जंगल में आगे बढ़े, हवा भारी होती गई। रोहित के हाथ पर रुश्मा की पकड़ मजबूत होती गई। उसकी हथेलियों पर ठंडा पसीना आ गया। दूर से आ रही सरसराहट की आवाज तेज होती गई, और उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। किस चीज की इच्छाएं? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ा। तुम्हारे लिए, रुश्मा, ऐसे तरीके से जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। सरसराहट और नजदीक आती गई, और अब वह देख सकती थी कि शाखाएं हिल रही हैं क्योंकि कोई उनके पास आ रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब है, तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये सिर्फ एक अजीब बातचीत नहीं थी, ये किसी आदिम और भयानक चीज की घोषणा थी। जैसे ही वह प्राणी पत्तियों से बाहर आया, रुशित की उसके हाथ पर पकड़ मजबूत होती गई। उसकी आंखें विनती कर रही थी। मुझे माफ कर दो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं कभी नहीं चाहता था कि यह इस हद तक पहुंचे। वह प्राणी ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, मनुष्य और जानवर का एक विकृत मिश्रण। आधी रात की तरह काले फर और आंखों में एक ज्वलंत वासना की चमक थी। ये रोहित था, लेकिन रोहित नहीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, और उसकी त्वचा पसीने की चमक से ढकी हुई थी जो पत्तियों के बीच से छनकर आ रही धूप में चमक रही थी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी जो उनके नीचे की धरती से आ रही थी। यहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्राणी ने पहले ही अपनी नज़र उस पर टिका दी थी, और वह उसकी इच्छा की गर्मी को एक लहर की तरह अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। रुश्मा जानती थी कि उसे भागना होगा, उसे उस राक्षस से दूर भागना होगा जो उसका प्यारा, बेवकूफ प्रेमी बन गया था। लेकिन उसके पैर नहीं हिले। जीव ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, और वह उसकी आंखों में भूख देख सकती थी। दुनिया के अंधेरे में जाने से पहले उसने जो आखिरी चीज सुनी, वह रोहित की पीड़ा भरी दहाड़ थी, जब वह उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से बदल गया था। जब रुश्मा जागी, तो उसने खुद को पत्तियों के एक नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ पाया,
जीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज ढल चुका था और चांद ने स्कूल के मैदान पर एक चांदी की चमक बिखेरी, जो सभ्यता की ओर वापस जाने के रास्ते को रोशन कर रही थी। वो लड़खड़ाती हुई अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। दोपहर की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार एक बुरे सपने की तरह घूम रही थी। लेकिन यह एक बुरा सपना नहीं था, ये सच था और उसे किसी को बताना था, मदद लेनी थी। लेकिन कौन उस पर विश्वास करेगा? उस जीव का स्पर्श उसकी त्वचा पर एक दाग की तरह था, एक गुप्त निशान जो निषिद्ध के बारे में फुसफुसाता था। उसका फोन खत्म हो गया था, दिन भर की अराजकता से उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उसे घबराहट होने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह रात के उजाले वाले स्कूल के मैदान के भयानक सन्नाटे में फंस गई है। सरसराहट फिर से करीब आ गई और उसे पता था कि उसे भागना होगा, लेकिन उसके पैर शीशे की तरह महसूस हो रहे थे और वह उस जीव की भारी सांसों को सुन सकती थी, उसके कदमों की कंपन को महसूस कर सकती थी। रुश्मा ने दौड़ लगाए, उसकी सांसें तेज थीं और वह छाया में भाग रही थी। जीव तेज था, इतना तेज कि मानो वह उसके साथ खेल रहा था, उसे विश्वास दिला रहा था कि उसके पास भागने का मौका है। चांद एक बादल के पीछे खिसक गया, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब गई और वह लड़खड़ा गई, उसकी हथेलियां एक पेड़ की खुरदरी छाल से रगड़ खा रही थी। अचानक उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया और वह घूम गई। जो भी भयावहता उसे मिली थी उसका सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन ये रोहित था, उसकी आंखें जंगली थीं लेकिन फिर से इंसानी थीं, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर गंदगी और खरोंचों से भरा हुआ था। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने उसे अपने पैरों पर खींचते हुए कहा। मैं इसे ज्यादा समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता। वे भागे, उनके कदमों की आवाज रात भर गूंजती रही। जैसे जैसे वे स्कूल के किनारे पहुंचे, उस जीव की चीखें कम होती गईं। जैसे ही वे सड़क पर निकले, शहर की रोशनी की सामान्यता लगभग अंधा कर देने वाली थी। रुश्मा एक लैंप पोस्ट के सहारे झुकी हुई थी, हवा में सांस ले रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हम क्या करने जा रहे हैं? वह किसी तरह पूछ पाए, उसकी आवाज उसके कानों में दौड़ रहे खून के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रोहित की आंखें उसकी आंखों को खोज रही थी, जो डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थी। हम साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे, रुश्मा, चाहे कुछ भी हो। और इसके साथ ही वे रात में एक दूसरे का हाथ थामे निकल पड़े, इस बात को लेकर अनिश्चित कि भविष्य में उनके लिए क्या रखा है, लेकिन ये जानते हुए भी कि वे इसका सामना अकेले नहीं कर सकते। शांत सड़कों पर भागते हुए रुश्मा के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। रोहित के हाथ की गर्माहट ही उनकी स्थिति की ठंडी, कठोर वास्तविकता में एकमात्र सांत्वना थी। स्कूल के प्रांगण में जो भयावहता सामने आई थी, उसके बावजूद उसे उसके लिए प्यार और सुरक्षा की एक जबरदस्त भावना महसूस हुई। वे रोहित के घर पहुंचे, एक छोटा विचित्र बंगला जो एक शांत पड़ोस में बसा हुआ था। लाइटें बंद थीं और पर्दे खींचे हुए थे, जो एक सुरक्षित आश्रय का भ्रम पैदा कर रहे थे। अंदर जाकर वे सोफे पर गिर पड़े, उनके दिल उनकी छाती पर एक उन्मत्त सिम्फनी में ड्रम की तरह धड़क रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसमें शामिल हो, रोहित ने कहा, उसकी आवाज में अफसोस भरा था क्योंकि उसने रुश्मा के कांपते हाथों को सहलाया था। लेकिन अब जब तुम जान गए हो, तो मैं इसे तुमसे छिपा नहीं सकता। रुश्मा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। जो भी हो, हम इसे एक साथ पार करेंगे। वे कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहे, केवल दीवार पर घड़ी की स्थिर टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उनके दौड़ते हुए दिलों की धड़कनों की तरह गुजरते हुए पलों को चिन्हित कर रही थी। पृष्ठभूमि में टीवी टिमटिमा रहा था, म्यूट की गई छवियां कमरे में एक सुकून देने वाली चमक बिखेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, रुश्मा ने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? रोहित ने गहरी सांस ली, उसका सीना उसके रहस्य के भार से ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है, जब चांद पूरा होता है तो मैं कोई और बन जाता हूँ। मेरे अंदर कुछ बदल जाता है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी आंखें उसकी तलाश में थीं, उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी से जानती थी। वह अभी भी वहां था, डर और भ्रम के पीछे, और वह जानती थी कि वह उससे प्यार करती है, चाहे वह कोई भी रूप धारण करे। हम इसे ठीक करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसने उसे आश्वस्त करते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम इसे साथ मिलकर सुलझा लेंगे। उनकी स्थिति की गंभीरता उनके अंदर उतरने लगी और इसके साथ ही एक नई तरह की तात्कालिकता की भावना भी। उन्हें अगली पूर्णिमा से पहले जवाब ढूंढने थे, इससे पहले कि रोहित के अंदर का प्राणी उस पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। और इस तरह समझने की उनकी खोज शुरू हुई।
लोक कथाओं, मिथकों और किंवदंतियों की गहराई में गोता लगाते हुए जो वेयरवुल्फ और शापों के बारे में बात करते थे। वे अपनी रातें शोध में बिताते थे और अपने दिन जितना संभव हो सके सामान्य रूप से जीने की कोशिश करते थे। इस दौरान वे अपने रहस्य को दुनिया की नज़रों से छिपाए रखते थे। दिन हफ्तों में बदल गए और पूर्णिमा नजदीक आ गई। इसकी अशुभ चमक आसमान में टिक टिक करते टाइम बम की तरह मंडरा रही थी। रुश्मा रोहित को देखती रही, परिवर्तन के संकेतों की तलाश में, चिंतित थी कि वह उसे अपने भीतर छिपे हुए जानवर के हाथों खो देगी। लेकिन हर बार जब वह उसे मुस्कुराते हुए देखती, हर बार जब वे हंसते या एक दूसरे को चूमते, तो उसे याद आता कि वह अभी भी वहां है और वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके साथ खड़ी रहेगी। पूर्णिमा की रात आ गई और इसके साथ ही प्राणी की पुकार और भी तेज हो गई। रुश्मा का दिल पिंजरे में बंद पक्षी की तरह था जो उसके सीने में बेतहाशा फड़फड़ा रहा था जब उसने रोहित की आंखों को चमकते हुए देखा। मुझे माफ कर दो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में परिवर्तन से लड़ने की कोशिश के साथ तनाव था। मुझे बहुत माफ कर दो। परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा था। उसका शरीर विकृत और खींच रहा था, जब तक कि वह अब वह लड़का नहीं रह गया जिसे वह जानती थी, बल्कि रात का प्राणी बन गया। फिर भी वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटी। वह चाहती थी कि उसका प्यार उस अभिशाप से ज्यादा मजबूत हो जो उसे जकड़े हुए था। जैसे ही वह प्राणी उसके सामने खड़ा हुआ, गुर्राता हुआ और जंगली, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ रोहित, मैं नहीं जाऊंगी। जानवर शांत हो गया। उसकी आंखों में मानवता की झलक थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उसके पास पहुंच गई है, लेकिन चांद की आवाज तेज हो गई और प्राणी मुक्त हो गया। दरवाजा बंद करके रात में चला गया। रुश्मा ने एक अस्थिर सांस ली। उसका दिल भय और आशा से भारी था। वह जानती थी कि उसे रोहित को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा, उसे इस अभिशाप से मुक्त करना होगा। और जैसे जैसे वह रात में उस जीव के पीछे पीछे चल रही थी, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय बढ़ रहा है। ये रुश्मा और रोहित के लिए नई वास्तविकता थी। हर रात जैसे जैसे चांद पूरा होता गया, परिवर्तन उस पर हावी होता गया और हर रात वह उसके वापस आने का इंतजार करती रही। उन्होंने अभिशाप को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एकमात्र चीज जो स्थिर रही वह था एक दूसरे के लिए उनका प्यार। और इसलिए उन्होंने खुद को ढाल लिया। उन्होंने एक दिनचर्या बना ली, एक ऐसा तरीका जिससे वे एक साथ रह सके, भले ही जानवर ने कब्जा कर लिया हो। उन्हें जंगल में एक सुनसान जगह मिल गई जो किसी की नजरों से दूर थी, जहां वे पूर्णिमा की रातें बिता सकें। यहीं पर उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को तलाशना जारी रखा, सबसे आदिम और अंतरंग तरीके से। रोहित जो प्राणी बन गया था वह शक्तिशाली और अप्रत्याशित था, लेकिन रुश्मा ने उसकी आदिम प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीख लिया था। उसने उसकी आंखों में प्यार देखा था, जिस तरह से वह उसके खिलाफ कोमल तरीके से नाक रगड़ता था, जिस तरह से वह डरने पर धीमी आवाज में कराहता था। और उसने उसे प्यार करना भी सीख लिया था, उसके अपने अजीब फर से ढके हुए तरीके से। साथ में वे इलाज की तलाश में लगे रहे, लेकिन तब तक उन्होंने अपने पास मौजूद समय का भरपूर इस्तेमाल किया। हर दिन एक संतुलन बनाने का काम था, स्कूल, दोस्तों और उस रहस्य के बीच संतुलन बनाना जो किसी को पता चलने पर उन्हें अलग कर सकता था। लेकिन हर रात चांद की चौकस निगाहों के नीचे वे खुद होने के लिए, अपने मानवीय रूपों की बाधाओं के बिना अपने प्यार का इजहार करने के लिए स्वतंत्र थे। हर गुजरती रात के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया, जो उनकी भावनाओं की गहराई का प्रमाण था। रोहित जो प्राणी बन गया था वह अभी भी उसका एक हिस्सा था और उसने इसे स्वीकार किया, इसे गले भी लगाया। यह उनके रिश्ते का उतना ही हिस्सा था जितना कि उनके साझा चुटकुले और चुराए हुए चुंबन। और एक तरह से इसने उन्हें जितना वे कभी सोच भी नहीं सकते थे उससे कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। शहर में पूर्णिमा की रातों के दौरान अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट होने लगी। एक प्राणी जो जंगल में घूमता था, लेकिन वे छिपे रहे। उनका रहस्य अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह था। और जैसे जैसे रातें छोटी होती गईं और चांद ढलता गया, वे इस उम्मीद में लगे रहे कि एक दिन वे बिना किसी अभिशाप के साथ रहने का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अभी के लिए उनके पास एक दूसरे थे और यही काफी था। उन्होंने रोहित के अंदर के जानवर के साथ रहना सीख लिया था, उसे अपने प्यार और स्वीकृति से वश में करना सीख लिया था। और हर दिन जब चांद पूरा होता, वे अपनी रात की मुलाकात के लिए तैयार होते, अंधेरे जंगल में उनके लिए जो कुछ भी होने वाला था उसका सामना करने के लिए तैयार। उनकी प्रेम कहानी अस्तित्व, विकास और इस समझ की कहानी बन गई थी कि कभी कभी
जीवन में सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा डराती हैं। और जब वे रात के सन्नाटे में एक साथ लेटे थे, उस जानवर के फर ने उसे गर्म कर दिया और उसने उसके मानवीय हाथ को पकड़ लिया। रुश्मा जानती थी कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वह कभी नहीं जाने देगी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रुश्मा और रोहित अपने अभिशाप के खतरनाक पानी को नेविगेट करने में और अधिक कुशल होते गए। उन्हें अपने चुराए हुए पलों में, रात की हवा की शांति के माध्यम से प्यार की फुसफुसाहट में सांत्वना मिली। उन्होंने चांद के चक्रों की लय, सितारों के संरेखित होने का तरीका और प्राचीन लोककथाएं सीखी जो ऐसे अभिशापों और उनके विनाश के बारे में बताती हैं। एक शाम, स्थानीय पुस्तकालय में धूल भरी किताबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे एक भूली हुई किताब पर ठोकर खा गए, जिसमें एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया गया था जो जानवर की पकड़ को दबा सकती थी। ये जंगल के सबसे दूरदराज के कोनों में ही उगता था, इंसानों की नजरों से दूर। अगला पूर्णिमा नजदीक आ गया और इसके साथ ही एक नई जरूरत भी। उन्हें जड़ी बूटी ढूंढनी थी, उन्हें कोशिश करनी थी। रात ठंडी थी, हवा में प्रत्याशा की भावना थी क्योंकि वे पहले से कहीं ज्यादा जंगल में घुस गए थे। रोहित का परिवर्तन आसन था और रुश्मा उसके शरीर में तनाव महसूस कर सकती थी क्योंकि उसके भीतर का प्राणी हिल रहा था। खोज कठिन थी, हर मोड़ पर घने पत्ते उनसे लड़ रहे थे। लेकिन हर कदम के साथ, पैरों के नीचे पत्तों की हर सरसराहट के साथ, वे उस जड़ी बूटी के करीब पहुंच गए जो सब कुछ बदल सकती थी। और जब चांद अपने चरम पर पहुंचा, तो उन पर चांदी जैसी रोशनी पड़ने लगी। उन्होंने आखिरकार उसे पा लिया, एक नाजुक फूल जो एक खुले मैदान के बीचों बीच बसा हुआ था, जिसकी पंखुड़ियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। कांपते हाथों से रुश्मा ने जड़ी बूटी को तोड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह उसे पीसकर पेस्ट बना रही थी। रोहित की आंखें उसकी आंखों को खोज रही थी, उनकी गहराई में एक खामोश सवाल घूम रहा था। क्या यही था? क्या यही अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी? जैसे जैसे परिवर्तन ने जोर पकड़ा, उसने उस पेस्ट को उसकी त्वचा पर लगाया और किताब में पाया गया प्राचीन मंत्र पढ़ा। रोहित के भीतर का प्राणी दहाड़ उठा, विदेशी तत्व से लड़ते हुए, लेकिन वह डगमगाए नहीं। प्रत्येक शब्द के साथ उसने महसूस किया कि जड़ी बूटी की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी, उसके प्यार के साथ मिलकर जानवर के खिलाफ एक अवरोध बना रही थी। और फिर, जैसे ही उसके हाथ में जड़ी बूटी से आखिरी पंखुड़ी गिरी, परिवर्तन रुक गया। रोहित मानव बना रहा, प्राणी की शक्ति नियंत्रित रही। महीनों में पहली बार उन्होंने चंद्रमा को बिना जानवर के साथ उगते और डूबते देखा। भोर हुई, अपने साथ एक नई उम्मीद उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। उन्होंने अभिशाप से बचने का एक तरीका खोज लिया था, लेकिन सवाल बना रहा, क्या वे इसे पूरी तरह से तोड़ने का कोई तरीका खोज पाएंगे? उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जानवर से लड़ाई की थी और एक अस्थायी राहत हासिल की थी, लेकिन पूर्णिमा अभी भी भविष्य में मंडरा रही थी, जो भीतर छिपे खतरे की निरंतर याद दिलाती थी। फिर भी, हर जीत के साथ, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, वे मजबूत होते गए। उनका प्यार अंधेरे में चमकने वाली एक रोशनी की तरह था। और इसलिए, नए दिन की पहली रोशनी के साथ, वे एक नए रास्ते पर चल पड़े, हाथ में हाथ डाले, आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार। जंगल की फुसफुसाहट उनके पीछे धीमी होती गई, उसकी जगह रोशनी से भरे भविष्य के वादे ने ले ली। साथ मिलकर, वे रात को जीतने, जानवर को वश में करने और चांद की पकड़ की जंजीरों से मुक्त जीवन जीने का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, रुश्मा को अपने भीतर एक स्पष्ट बदलाव महसूस होने लगा। उसका शरीर अब उसका अपना नहीं था, उसके गर्भ में एक नया जीवन पनप रहा था और फल फूल रहा था। वह गर्भवती थी और वह जानती थी कि उस जीव की वंशावली उसके बच्चे के माध्यम से जीवित रहेगी। इस रहस्योद्घाटन ने उसे ज्वार की लहर की तरह मारा, खुशी और डर का मिश्रण जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। दो दुनियाओं से पैदा हुए उनके बच्चे का जीवन कैसा होगा? क्या यह आशा की किरण होगी या विनाश का अग्रदूत? रोहित, गर्भावस्था के बारे में जानने के बाद, खुशी और भय के बीच उलझ गया। उसने उसे अपने पास रखा, अपने बच्चे की कोमल सूजन को महसूस किया और उसके कान में कुछ मीठी बातें फुसफुसाईं। लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, बच्चा क्या होगा? ये खबर उनके छोटे से शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गर्भावस्था की फुसफुसाहट पूर्णिमा की खुशबू की तरह स्पष्ट थी। वे अब सिर्फ एक अजीब रहस्य वाले जोड़े नहीं थे, वे एक ऐसे बच्चे के माता पिता थे जो उन्हें या तो बचा सकता था या उन्हें नष्ट कर सकता था। उनका जीवन प्रेम, भय और अलौकिकता का एक ताना बाना बन गया था। प्रत्येक धागा एक नृत्य में गूंथ रहा था जो प्रत्येक बीतते दिन के साथ और अधिक जटिल होता जा रहा था।
उन्हें सतर्क रहना था, अपने बच्चे को उन लोगों की नज़रों से सुरक्षित रखना था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जैसे जैसे रुश्मा का पेट बढ़ता गया, वैसे वैसे अभिशाप को तोड़ने का उनका दृढ़ संकल्प भी बढ़ता गया। उन्होंने पृथ्वी को छान मारा, प्राचीन ग्रंथों, भूले हुए मंत्रों और किसी भी उम्मीद की किरण की तलाश की जो उन्हें इलाज की ओर ले जा सके। पूर्णिमा की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उनका प्यार अटल रहा, एक प्रकाश स्तंभ जो उन्हें सबसे अंधेरी रातों में मार्गदर्शन करता रहा। और जैसे जैसे उसके भीतर बच्चा बढ़ता गया, वैसे वैसे रोहित के भीतर के जानवर की शक्ति भी बढ़ती गई। परिवर्तन को रोकने के लिए जड़ी बूटी अब पर्याप्त नहीं थी। उन्हें जल्दी से काम करना था, क्योंकि न केवल उनके प्यार का बल्कि उनके जीवन का भी भाग्य अधर में लटक रहा था। अगली पूर्णिमा का दिन आ गया, और इसके साथ ही यह एहसास भी हुआ कि उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्हें अपने अजन्मे बच्चे को श्राप से बर्बाद हुए भाग्य से बचाने का कोई रास्ता खोजना था। लेकिन जैसे जैसे चांद पूरा होता गया, वैसे वैसे उनकी उम्मीदें भी खत्म होती गईं। उस भाग्यशाली रात को, जब रुश्मा के गर्भ में संकुचन शुरू हुए, रोहित बदल गया। वह जानवर नहीं जिससे वे डरती थी, बल्कि कुछ और ही बन गया। कुछ शक्तिशाली और प्राचीन, उसी चांद से पैदा हुआ रक्षक जिसने उसे श्राप दिया था। वह प्राणी उसके सामने खड़ा था, अब एक राक्षस नहीं बल्कि एक संरक्षक। और अपनी ज्वलंत आंखों से उसने उनकी रक्षा करने की शपथ ली। वह उनके बच्चे के लिए ढाल बनने की, जिसकी उन्हें उस दुनिया में जरूरत होगी जहां वे प्रवेश करने वाले थे। जैसे ही रुश्मा ने दुनिया में नया जीवन लाया, उसने आश्चर्य से देखा कि रोहित का परिवर्तन अपने चरम पर पहुंच गया। जानवर को वश में कर लिया गया था, और उसकी जगह एक प्रकाश का प्राणी, छाया से पैदा हुआ एक योद्धा था। उनका बच्चा, मानव और रहस्य का एक सुंदर मिश्रण, रोहित की विजयी चीख की ध्वनि के साथ दुनिया में आया। चांद को ये घोषणा कि उनके प्यार ने सब कुछ जीत लिया है। अभिशाप टूट गया था, किसी औषधि या जादू से नहीं, बल्कि सबसे शुद्ध भावनाओं से, एक माँ और एक पिता का प्यार जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शहर के लोग हंगामे से आकर्षित होकर चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। डर की फुसफुसाहटें विस्मय की बड़बड़ाहट में बदल गईं, और धीरे धीरे न्याय की लहर कम हो गई। उन्होंने एक चमत्कार देखा था, एक ऐसा प्यार जो इतना मजबूत था कि उसने प्रकृति के बहुत से ताने बाने को तोड़ दिया था। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई थी, प्यार और मुक्ति की एक कहानी जो पीढ़ियों तक चली जाएगी। और जब वे अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए थे, तो उनके दिल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें पता था कि साथ मिलकर उन्होंने रात को जीत लिया है। भविष्य उनका था, चांद की रोशनी में जीने के वादे से भरा हुआ, उस अभिशाप की जंजीरों से मुक्त जो कभी उन्हें बांधे हुए थे। बच्चा बड़ा हुआ, जो प्यार की शक्ति और मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह प्राणी जो कभी रोहित था, कमजोर होता गया, उसका उस पर प्रभाव कम होता गया, क्योंकि उनका परिवार मजबूत होता गया। उन्होंने बच्चे का नाम लूना रखा, जो उस दिव्य पिंड के लिए एक संकेत था जिसने कभी उन्हें अपने वश में रखा था। लेकिन जैसे जैसे लूना बड़ा होता गया, वैसे वैसे शहरवासियों की फुसफुसाहट भी बढ़ती गई। बच्ची के शरीर पर चांद का निशान था, उसकी बाईं आंख के नीचे एक हल्का चांदी का अर्धचंद्र, जो उस जानवर की याद दिलाता था जो कभी उसका पिता था। फिर भी वह प्रकाश की एक बच्ची थी। उसकी हंसी और जिज्ञासा उस डर को दूर करने का मरहम थी जो अभी भी उनके जीवन की परछाइयों में छिपा हुआ था। रुश्मा अपनी बेटी को बहुत प्यार से देखती थी, जो उनके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। रोहित, जो अब पूरी तरह से इंसान था, एक समर्पित पिता था। उसकी आंखें लूना से कभी दूर नहीं रहती थीं, मानो उसे डर हो कि जानवर एक दिन उसे लेने के लिए वापस आ सकता है। लेकिन लूना बिना किसी डर के बड़ी हुई। उसका दिल आसमान की तरह खुला था, उसकी आत्मा चांद की तरह जंगली थी। और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने ऐसी शक्तियां प्रदर्शित करना शुरू कर दिया जिसका न तो रुश्मा ने और न ही रोहित ने अनुमान लगाया था। वह रात के ताने बाने को नियंत्रित कर सकती थी, उसे ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह अपनी इच्छानुसार मोड़ सकती थी। उन्होंने इसे एक उपहार, एक विरासत में बदल दिया था जो उनके परिवार के सार को आकार देगा। लूना की पहली पूर्णिमा की रात करीब आ गई, और इसके साथ ही एक नई चुनौती भी। शहर के लोग डर से नहीं, बल्कि प्रत्याशा में एकत्र हुए। क्या वह अपने भीतर के जानवर को गले लगाएगी या उसे अस्वीकार करेगी? क्या वह अपनी मां के नक्शे कदम पर चलेगी, आशा की किरण, या अंधेरे के आगे झुक जाएगी? जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, तो तनाव स्पष्ट था, हवा में अनकहे सवाल थे। और फिर जब चांद अपने शिखर पर पहुंचा, तो लूना ने ऊपर देखा। उसकी आंखें एक कोमल रोशनी से चमक रही थीं। परिवर्तन शुरू हुआ, और वह प्राणी जो कभी डरता था, उभर कर आया।
लेकिन आतंक के बजाय शहर के लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि लूना अपनी माँ के बगल में अपनी जगह ले रही थी, दोनों दुनियाओं की एक प्राणी, मानव और रहस्यवाद के बीच एक पुल। रात भर गूंजने वाली चीख के साथ वह रुश्मा की ओर मुड़ी, उसकी आंखें प्यार और समझ से भरी हुई थी। जानवर अब नहीं था, उसकी जगह एक संरक्षक ने ले ली थी, उस प्रेम का प्रतीक जिसने अभिशाप को जीत लिया था। और इस तरह चक्र टूट गया, अभिशाप हट गया, क्रोध या निराशा से नहीं, बल्कि एक माँ और उसके बच्चे के शुद्धतम प्रेम से। रुश्मा और रोहित हाथ में हाथ डाले खड़े थे, उनके दिल भविष्य के लिए आशा से भरे हुए थे, जबकि लूना चांदनी घास के मैदान में खेल रही थी, उसकी हंसी एक मधुर धुन थी जो रात की हवा में नाच रही थी। उनका प्यार किंवदंती का विषय बन गया था, एक कहानी जो कैंपफायर के आसपास सुनाई जाती थी और सबसे अंधेरी रातों में फुसफुसाती थी। ये कहानी है कि कैसे प्यार सबसे भयानक राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकता है, कैसे अज्ञात के सामने भी उन्होंने अपना घर पाया। वे तीनों एक साथ खड़े थे, उनके दिल एक थे, जैसे चांद ने अपनी कोमल चमक उन पर बिखेरी हो। रात अब जेल नहीं बल्कि एक खेल का मैदान थी, एक कैनवास जिस पर वे अपनी किस्मत खुद लिख सकते थे। उनकी यात्रा खतरे और डर से भरी हुई थी, लेकिन वे परिवार और प्यार के बंधन से एकजुट होकर और भी मजबूत हो गए थे। और जब शहर ने उन्हें देखा तो उन्हें पता चला कि अभिशाप सिर्फ टूटा नहीं था, ये किसी खूबसूरत चीज में पुनर्जन्म ले चुका था, उम्मीद का प्रतीक जो सबसे अंधेरे समय में भी चमकेगा। उनका जीवन कभी भी साधारण नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने लूना को छाया के साथ नृत्य करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सबसे असाधारण उपहार मिला है, जादू, प्यार और चांदनी रात की अनंत संभावनाओं से भरा जीवन जीने का मौका। शहरवासी धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए, आश्चर्य की फुसफुसाहटें उनके पीछे पीछे हल्की हवा की तरह चल रही थी। रुश्मा और रोहित ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, उनके दिल गर्व और राहत से भर गए। अभिशाप सिर्फ हटा ही नहीं था, ये ताकत और एकता की विरासत में बदल गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, लूना एक युवा महिला में बदल गई, उसकी शक्तियां एक प्रकाशस्तंभ थी जो दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उन्होंने एक साथ एक जीवन बनाया, एक ऐसा जीवन जो मानवीय भावना के लचीलेपन और परिवार के अटूट बंधन का प्रमाण था। और प्रत्येक पूर्णिमा के साथ वे एक साथ खड़े होते थे, उनका प्यार एक ऐसी शक्ति थी जो सबसे जंगली जानवरों को भी वश में कर सकती थी। उनकी कहानी स्कूल के मैदान में चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से लेकर शहर की स्वीकृति और सम्मान तक पूरी हो गई थी। उन्होंने रात्रि पर विजय प्राप्त कर ली थी, और ऐसा करके वे एक नए युग के संरक्षक बन गए थे, एक ऐसा परिवार जो मानव और अलौकिक दुनिया के बीच संतुलन की रक्षा करेगा। लेकिन जितना भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी, रात्रि की फुसफुसाहट अभी भी उन्हें बुला रही थी। क्योंकि शांत क्षणों में, जब चांद ऊंचा था और दुनिया सो रही थी, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी और रहस्य उजागर करने थे, और लड़ाइयाँ लड़नी थी, और प्यार बांटना था। और इस तरह जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरी, रुश्मा और रोहित की विरासत बढ़ती गई, उनकी कहानी शहर की लोककथाओं के साथ जुड़ती गई। वे सिर्फ बच नहीं पाए थे, वे फले फूले थे, और जो लोग उन्हें जानते थे, उनके दिलों में वे आशा और प्यार का प्रतीक बने रहे, हमेशा चांद के रहस्यों से जुड़े रहे। अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक कहानी जो हर गुजरते चांद के साथ खुलती रहेगी। और जब उन्होंने लूना को अपने बच्चों को रात के तरीके सिखाते हुए देखा, तो उन्हें पता था कि उनके बीच का प्यार जिंदा रहेगा, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, उन सभी के लिए जो देखने की हिम्मत करेंगे।